अस्सलाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूके के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में कि यूके में कानून साजी का निज़ाम किस तरह से मुतारिफ़ करवाया गया और अब करंट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यूके में चल रहा है। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इन अर्ली मिडीवल एजेस जब विलियम द कनकरर नॉर्मंडी से यूके में आए और यूके में अपनी हुकूमत बनाई तो उन्होंने 1066 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जिसको फ्यूडलिज़म सिस्टम के नाम से जाना जाता है और जिसको हम जागीरदारी का निज़ाम भी कहते हैं। लेकिन इस निज़ाम को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आम लोगों की आवाज़ दबाई जाती थी, उनके हक़ में फ़ैसले नहीं किए जाते थे और जितने भी कानून और जितने भी आइन उस वक़्त काम कर रहे थे, जितने भी लॉज बनाए जाते थे, वो सब अपर क्लास के लोगों की फेवर्स में होते थे। लेकिन दोस्तों, इन 1215 किंग जॉन ने एक चार्टर पेश किया जो कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली मैग्ना कार्टा एक लैटिन वर्ड है एंड इंग्लिश में इसे द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। दोस्तों, जब 1215 में द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी पास किया गया तो यूके में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम आया जो कि आज भी चल रहा है यूके की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के नाम से। यूके में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर आता है उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो ब्रांचेस हैं, द मेन टू ब्रांचेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन पे वर्क किया जाता है। और जो जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी ब्रांचेस हैं, वो अलग और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं यूके की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। तो दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूके में वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वेस्टमिनिस्टर पैलेस जो है उधर ये निज़ाम मुतारिफ़ करवाए जाते हैं और उस पैलेस में ही डिफरेंट लॉज जो हैं उनको पेश किया जाता है और उन पे तभी अमल करवाया जाता है। अब दोस्तों, यूके में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम आया तो मोनार्क्स जो हैं, किंग एंड क्वीन जो है, उनके रोल को लिमिटेड कर दिया गया। अब वो जो भी लॉज हुकूमत पेश करती तो मोनार्क्स बस उसे पास करते और करंटली भी यही सिस्टम चल रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूके में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और इसकी फर्दर दो ब्रांचेस हैं, द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जितने भी मेंबर हैं वो सब किंग और क्वीन और मोनार्क्स जो हैं उनके रिलेटिव्स होते हैं, जिसमें बिशप्स आ जाते हैं, उनके पीर्स आ जाते हैं एंड देन द रिलीजियस बॉडीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ यूके वो आ जाते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वो पहले एक अहम किरदार अदा करते थे कि जो लॉज पेश किए जाते थे हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से उनको वो रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अब वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, बस उसे डिले कर सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की जाए तो हाउस ऑफ कॉमन जो है वो प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ यूके में। हाउस ऑफ कॉमन के 650 मेंबर्स हैं टोटल और वो सब 650 मेंबर जो हैं वो अवाम के बिहाफ पे उनको चुना जाता है और वही सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव सिस्टम और लेजिस्लेटिव सिस्टम को देखा जाता है और जुडिशरी सिस्टम जो है वो एक अलग एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच है जिस पे अलग से वर्क किया जाता है। तो दोस्तों, अब जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस तरह से भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ यूके में अहम किरदार अदा करते हैं कि वही आगे से पीएम को भी मुंतखब करते हैं। उनमें से ही एक आदमी को यूके के पीएम के तौर पे मुंतखब किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके के तौर पे। और देन आगे जो पीएम ऑफ यूके हैं वही कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं। अब दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने डिफेंस सिस्टम ऑफ यूके देखना होता है और जितने भी लॉज यूके में पेश किए जाते हैं उन पे अमल दरामद करवाना होता है। एंड जो पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो अंडर आते हैं मोनार्क्स के, इसलिए उनको हर मैजिस्ट्री सिस्टम भी कहा जाता है और हर मैजिस्ट्री मिनिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भी लॉज पेश किए जाते हैं द हाउस ऑफ कॉमन की तरफ से उनको आगे किंग और क्वीन को बताना होता है एंड देन उस पर फर्दर अमल किया जाता है। और अब अगर हम जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करें तो एज ए इंडिपेंडेंट सिस्टम इसमें सुप्रीम कोर्ट्स आ जाती हैं और
फर्दर कुछ और भी कोर्ट्स हैं जो कि इस सिस्टम को देख रही हैं। जुडिशरी सिस्टम एक अलग ब्रांच है, और इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और बाकी जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं यूके के, इन सब में जुडिशरी सिस्टम जो है वो अलग और एक अहम किरदार अदा करता है एज ए इंडिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन लेजिस्लेटिव सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो कि यूके में है वो सब कॉन्टिनेंट्स के लिए सेम है। तो ये थी दोस्तों यूके की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी डिटेल।